हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप अपना इसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर पूछा जाए कि कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी 1875 में। और दोस्तों इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था जिसका नाम है दोस्तों वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक पुस्तक भी काफी फेमस है, जो दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। अगर बात करते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों 1897 में आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पेरियार झील है वो दोस्तों केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है अनुच्छेद 21A। अगर बात करते हैं दोस्तों ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिस भी आर्टिकल यानी जिस भी अनुच्छेद के पीछे आपको बड़ा अक्षर दिखे, जैसे बड़ा A बड़ी B, तो दोस्तों आप समझ जाना कि ये दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 2002 में हुआ था, उसके तहत ये जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 में भारत का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2023 में जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों भारत में हुआ था, और भारत में भी दिल्ली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की थी। मैं आपको बता देता हूं जो चंद्रमा 1 मिशन था वो दोस्तों 2008 में लॉन्च किया गया था, और दोस्तों जो चंद्रयान 2 था वो दोस्तों 2019 में, और दोस्तों जो चंद्रयान 3 था वो आपको ध्यान रखना है 2023 में, और इसने दोस्तों सफल लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 को। ये आपको ध्यान रखना है, और ये जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत रचना किसने की, यानी दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है उसकी रचना किसने की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिनकी दोस्तों एक पुस्तक है आनंद मठ, इसी से दोस्तों ये लिया गया। अगर बात करते हैं इसे दोस्तों राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को दोस्तों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का दर्जा आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, जिसे मानने वाला पहला हिंदू या हिंदू राजा बीरबल था, जिसका असली नाम था महेश दास। अगर पूछा जाए कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1582 में, और इसके एक साल बाद आपको ध्यान रखना है यानी 1583 में अकबर ने ही इलाही सम्मत की स्थापना की थी, और दोस्तों शाहजहां ने इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी सम्मत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पितरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पितरस है वो दोस्तों यकृत द्वारा स्रावित होता है, और दोस्तों जो पित्ताशय होता है उसमें एकत्रित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में, जिसकी दोस्तों एक खान है कोलार की खान, ये दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। अगर पूछा जाए खजुराहो मंदिर तो दोस्तों आपको पता ही होगा खजुराहो मंदिर तो मध्य प्रदेश में और हम्पी स्मारक दोस्तों कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो हुमायूं नामा है वो दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा जिसके लेखक थे गुलबदन बेगम की दोस्तों हुमायूं की बहन थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि अबुल फजल तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अबुल फजल ने अकबरनामा जो कि दोस्तों अकबर की आत्मकथा है और आईने अकबरी भी दोस्तों इसी ने लिखी और फैजी दोस्तों अबुल फजल का बड़ा भाई था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेपेलसिया, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि दोस्तों सूरजमुखी। सूरजमुखी से भी बड़ा फूल है जिसका नाम दोस्तों रेपेलसिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर बात करते हैं क्रिकेट तो दोस्तों क्रिकेट के काफ़ी कप हैं जैसे कि दोस्तों ईरान ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ये सभी दोस्तों क्रिकेट से ही संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत की न्यायपालिका है वो दोस्तों संविधान के 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक है, जिसमें दोस्तों 124 में आपको पता ही होगा कि इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। 125 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 125 में जो सर्वोच्च न्यायालय के जज या मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों उनका वेतन का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालवी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मालवी भाषा है वो दोस्तों ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही बोली जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में रखने वाला हूँ, आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो दोस्तों वो है थायराइड ग्रंथि। अगर सिर्फ ग्रंथि पूछी जाए तो दोस्तों वो है यकृत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों मिरात उल अखबार। अगर राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और दोस्तों इन्होंने 1828 में आपको ध्यान रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था और 1825 में इन्होंने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1814 में आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1976 में। और पूछा जाए तो कि दोस्तों ये किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये रूस से लिए गए हैं। और किस समिति द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनके लिए समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 2 फिर दोस्तों इंदिरा गांधी जी की सिफारिश पर जोड़े गए थे, कुल 10 जोड़े गए थे। और दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उससे दोस्तों 1 जोड़ा गया था, जिससे दोस्तों अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 51 के काम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा काफी फेमस है जो कि दोस्तों असम में, और असम में दोस्तों मानस भी है। मानस के साथ साथ दोस्तों काफी राष्ट्रीय उद्यान असम में। अगर काजीरंगा की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बीजापुर है उसमें दोस्तों गोल गुम्बज स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून की बात करते हैं तो दोस्तों 5 जून को आपको पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है और 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में जो एक्ट बना था उसी के तहत दोस्तों ये लागू हुई थी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो दोस्तों मैंने आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दिए उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।